वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे ईएमआई का थर्ड लेक्चर, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसका थर्ड लेक्चर बेटा, इसमें हम डिस्कस करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग द वेरियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय फैराडे एंड हेनरी, नाउ वी डिस्कस फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं एंड देन फैराडे सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। तो क्या कहता है बेटा फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई? ये हमें बताता है कि ईएमएफ सर्किट में कॉइल में कब इंड्यूस्ड होगी, जो ईएमएफ बनेगी सर्किट में प्रोड्यूस होगी, कब प्रोड्यूस होगी। और फैराडे सेकंड लॉ बताता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ के बारे में, मींस कितना प्रोड्यूस होगा ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बच्चों हमें दोनों ही लॉ से नहीं पता चलती, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक टुडे टू न्यू ये फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये क्या बताता है बेटा? द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट whenever the magnetic flux linked with the coil or circuit change, an EMF is induced in the circuit and this remains as long as change is continuous। तो बच्चों ये क्या बताता है हमें? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल और सर्किट चेंज होती रहेगी, सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगी। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। और ये ईएमएफ कब तक रहेगी बच्चों? एंड दिस रिमेन्स एज लॉन्ग एज द चेंज इज कंटिन्यू। जब तक ये चेंज होता रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, तब तक ये ईएमएफ इस सर्किट में रहेगी। इसका प्रूफ देखिए बेटा। तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट में जो हमने फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जर्व किया, वो क्या ऑब्जर्व किया? जब हम मैग्नेट को मूव करते थे, व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, galvanometer show deflection, when the magnet is moved away from the coil, galvanometer show deflection but in opposite direction। पर क्या होता था बेटा? ये चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है लिंक्ड विद द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीज। तो ये चेंज जब तक रहा, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। अगर हम किसी भी पॉइंट पे बार मैग्नेट को रेस्ट में ले आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ने अब चेंज होना बंद कर दिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा एंड गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। दोनों ही एक्सपेरिमेंट में हमने ऐसा ऑब्जर्व किया। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ एंड दिस इज देयर प्रूफ। नाउ वी डिस्कस फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। बच्चों ये जो सेकंड लॉ है फैराडे में, ये हमें क्या बताता है? दिस टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड हुआ। तो इट स्टेट्स दैट फैराडे सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux
दिस इज द डेफिनेशन। तो बच्चों क्या बताया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसको अगर प्रूफ आपको बताना है कोई सा एक्सपेरिमेंट के किस पार्ट से पता चलता है, तो आप देखिए दोनों ही एक्सपेरिमेंट में 1 और 2 में हमने क्या ऑब्जर्व किया था, जब हम बार मैग्नेट को बच्चों मूव करते हैं टुवार्ड्स द कॉइल, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, रेस्ट में गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, और जब वापस गैल्वेनोमीटर शो अगेन डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर से देखिए, when the bar magnet move towards the coil, galvanometer show deflection, away from coil, galvanometer show deflection but in opposite direction। क्या होगा बच्चों अगर इसको हम फास्ट रेट से मूव करें आइदर टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर शो मोर डिफ्लेक्शन। मोर डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे ज़्यादा करंट इंड्यूस हुआ, ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हुई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। किस रेट से हम इसको मूव करा रहे हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब इसका प्रूफ देखिए, लेट अस कंसीडर एट एनी टाइम फ्लक्स phi1 एंड आफ्टर टाइम t, उस कॉइल में आफ्टर टी टाइम फ्लक्स कितनी है, phi2। तो कितना चेंज हुआ बेटा, चेंज ऑफ फ्लक्स, जो चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ बच्चों phi2 माइनस phi1। और अगर मैं बात करता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की, रेट का मतलब क्या बताया हुआ है मैंने आपको, उस क्वांटिटी को आप किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब phi2 माइनस phi1 अपॉन टी। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, the EMF induced in the coil or circuit is directly proportional to rate of change of flux. This is the rate of change of flux, means phi2 minus phi1 upon t। इस proportionality साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा phi2 minus phi1 upon t। और ये जो k है बेटा, k कांस्टेंट, इसकी सभी सिस्टम में वैल्यू क्या है, 1 in all system, k is equal to 1 in all system। k की वैल्यू क्या है, 1 इन ऑल सिस्टम। तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, phi2 माइनस phi1 अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं कहता हूँ बच्चों, इफ d phi इज द स्मॉल चेंज, d phi इज द चेंज इन फ्लक्स इन टाइम dt। d phi क्या है, चेंज इन फ्लक्स इन टाइम dt, स्मॉल टाइम में स्मॉल फ्लक्स का चेंज हुआ, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला आ गया सेकंड फॉर्मूला। और अगर मैं कहता हूँ एक सिंगल कॉइल ना होके 2 कॉइल है, 3 कॉइल है, नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये जो नेगेटिव साइन है बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, नेगेटिव साइन की वैल्यू वो देखिए आप यहाँ पे। नेगेटिव साइन, यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो डैट ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसको अपोज कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। किसको अपोज कर रहा है बच्चों, चेंज ऑफ फ्लक्स को। और ये जो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से तो बनी है, तो मीन्स जिसने इसको बनाया, जिसने इसको पैदा किया, ये उसी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स विच इज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। ये किस वजह से बना, चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से बना। तो नेगेटिव साइन शो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स विच इज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो यहाँ तक बच्चों हमने ईएमएफ इंड्यूस के बारे में जाना। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस आपको पता है तो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा बच्चों, सिंपल, इंड्यूस्ड करंट
वही V इज इक्वल टू आई आर मीन्स इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। क्या फॉर्मूला लगाया बेटा, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I किसके इक्वल हो गया, I हो गया V अपॉन R, V मीन्स EMF, R मीन्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड E अपॉन R, और E की वैल्यू आई थी बच्चों, इंड्यूस्ड करंट से I, E की वैल्यू क्या आई थी, माइनस N की टर्म में लिख देता हूँ N डी फाई अपॉन डी टी अपॉन R। एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, फैराडे सेकंड लॉ जस्ट हमें मैग्नीट्यूड ऑफ EMF के बारे में बताता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF के बारे में एंड इंड्यूस्ड करंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। पर जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF की पोलरिटी होगी, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, या फिर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी कॉइल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो हमें फैराडे सेकंड लॉ से नहीं पता चलता। उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे लेंज लॉ। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।